तो इस लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा हाउ टू इम्प्लीमेंट एपीआई स्पेसिफिकेशन Q1 और Q2। जो ना ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जो इंडस्ट्री हैं उनको एपीआई Q1 Q2 कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ये हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। एपीआई Q1 Q2 स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली हमें कितने स्टेप्स पे काम करना पड़ता है? 5 स्टेप्स पे। पहला जो स्टेप है इसका वो है गैप एनालिसिस। जब आप किसी भी थर्ड पार्टी को अप्रोच करोगे अपनी कंपनी में Q1 का सर्टिफिकेट लेने के लिए, जो एपीआई से लिंक रखती हैं, जो एपीआई के द्वारा अप्रूव्ड थर्ड पार्टी हैं, उनको आप अप्रोच करोगे तो वो सबसे पहले आपके यहाँ पे गैप एनालिसिस करने के लिए आएंगे। इसको हम इनिशियल असेसमेंट बोलते हैं। तो वो आपका ऑडिट चेकशीट लेके आते हैं। एपीआई Q1 का जो स्टैंडर्ड है, अभी जैसे 10th एडिशन आया है तो 10th एडिशन के अकॉर्डिंग चेकशीट वो लेके आएंगे और आपके यहाँ पे वो ऑडिट करके जाएंगे, असेसमेंट करके जाएंगे इनिशियल लेवल पे कि आपने कितने हद तक डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है। ठीक है, उसमें फिर आपको वो गैप निकाल के जाएंगे क्लॉज वाइज कि आपको कौन से क्लॉज पे क्या काम करना है। देन उसके बाद सेकंड स्टेज है डॉक्यूमेंटेशन डिज़ाइन। ठीक है, तो गैप एनालिसिस होने के बाद वो आपको फिर डॉक्यूमेंट बनाना है। जो भी एनसी निकलेगी, एनसी का मतलब होता है यहाँ पे नॉन कन्फर्मिटी। तो जो आपकी एनसीज निकल के आएंगी वो ऑडिटर आपको लिस्ट बना के दे देगा। आपको उस एनसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को डेवलप करना है और इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है आप उसको इम्प्लीमेंट करो और अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है। आप खुद ट्रेंड हो तो अपने आप ट्रेनिंग दे दो एपीआई के बारे में। अगर आप नहीं ट्रेंड हो तो थर्ड पार्टी से आप कोई दूसरा जो आउटसाइड जो ट्रेनर होते हैं उनको हायर कर सकते हो। जो आपने थर्ड पार्टी जो हायर कर रखी है ऑडिट सर्टिफिकेशन के लिए, वहीं से ऑडिटर आ जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। तो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग वगैरह दिलाना, जो डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करेंगे रिलेटेड टू एपीआई Q1। फोर्थ स्टेप, प्री सर्टिफिकेशन ऑडिट। जब गैप एनालिसिस में जो भी वो पॉइंट निकाल के जाएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने बना दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, ट्रेनिंग दे दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, फिर वो फाइनल सर्टिफिकेट के लिए ऑडिट करने के लिए आएंगे। ठीक है, उस समय पे जो भी एनसी निकलेगी, जो माइनर एनसी निकलेगी, वो आपको एनसी रिपोर्ट बना देंगे और आपको वो विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर वो एनसी आपको क्लोज करके देनी है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि 60 दिन के अंदर अंदर देनी है। आप जो है मैक्सिमम टाइम पीरियड है 60 दिन, तो आप 15 दिन में भी दे सकते हो, एक हफ्ते में भी दे सकते हो। तो जितनी जल्दी आप उनको एनसी क्लोज करके दे दोगे उतनी ही जल्दी आपको वो सर्टिफिकेट रिलीज़ कर देंगे एपीआई का। तो इसमें जो बताया है टोटल जो ड्यूरेशन लगता है एपीआई का सर्टिफिकेशन लेने में, 40 से 90 दिन का टाइम लग जाता है। ठीक है, कुछ कंपनियां 1 महीने में भी ले सकती हैं अगर उनका पूरा वेल सेटल है, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। ओके, नोट 2 क्या कह रहा है? सर्टिफिकेशन कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 लाख, यानी 1.50 लाख, 1 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। और ये फ्लक्चुएट होता है, ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, क्योंकि क्योंकि जो सर्टिफिकेशन का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, आपके प्लांट का साइज़ क्या है, और आपकी प्लांट कितनी वर्किंग शिफ्ट में चलता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कितने शिफ्ट में चलता है, आपके एम्प्लॉय कितने हैं और प्लांट का साइज़ कितना है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन के बारे में बात कर रहा था मैं। एपीआई Q1 10th एडिशन आपका पब्लिश हुआ था 2023 में। ट्रांजिशन ऑडिट स्टार्टेड बाय 18 सितंबर 2024। तो पब्लिश हो गया था ये सितंबर 2023 में। अब ये ट्रांजिशन पे काम करना शुरू हो गया है 18 सितंबर 2024 से। जो कंपनियां 18 सितंबर 2024 में से अपना सर्टिफिकेट को ट्रांजिट करा सकती हैं, जिन्होंने Q1
9th एडिशन ले रखा है वो 10th एडिशन में स्विच कर सकती है। ठीक है, लास्ट जो टाइम दिया है उन्होंने बताया है 18 मार्च 2026 के बाद 9th एडिशन आपका टर्मिनेट हो जाएगा। नो लॉन्गर, इसमें बताया ना, सर्टिफिकेशन अंडर 9th एडिशन नो लॉन्गर वैलिड आफ्टर 18 मार्च 2026। ठीक है, अभी समझ आ गया रजनीश? ठीक ठीक ठीक।